ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको सुदामा साहू के बारे में बताएंगे। बहुत ही अलग कहानी है, संघर्ष की कहानी है। उड़ीसा के रहने वाले हैं सुदामा साहू और किस प्रकार से इन्होंने बिना पढ़ाई किए आज जो भी मुकाम हासिल किया है उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत है, ये आपको बताएंगे। सुदामा साहू एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता ही थे जो घर की आर्थिक स्थिति देखते थे, लेकिन इनके पिता की तबीयत बिगड़ गई और उसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहे थे और वो घर पर ही रहने लगे। और फिर उसके बाद घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। घर पर बूढ़े दादा और पिता के सिवा कोई भी कमाने वाला नहीं था, सिर्फ ये थे। और उस वक्त ये 7वीं क्लास में पढ़ा करते थे और बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आज देसी बीज बैंक है जहां 1100 से ज़्यादा इनके वैरायटी हैं बीज के इनके पास, वो भी देसी वैरायटी बीज हैं। उसके अलावा 40 लाख रुपए इनका इनकम है सालाना और इस तरीके से इन्होंने अपना सब कुछ हासिल किया है। आपको बता दें कि बहुत ही साधारण परिवार से थे। इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। सब लोग, इनके घर में सभी लोग चाहते थे। ये स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद ये खेती किया करते थे अपने घर वालों की मदद के लिए। अपनी माँ के साथ खेत में काम किया करते थे क्योंकि पिता तो कर नहीं सकते थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और माँ के साथ थोड़ा बहुत वो हेल्प करते थे। पढ़े लिखे नहीं थे उतने उस वक्त क्योंकि 7वीं क्लास में ही थे। पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन इनका दिलचस्पी धीरे धीरे फिर खेती में ही होने लगा और फिर इन्होंने उसी को अपना करियर ऑप्ट कर लिया। पढ़ाई छोड़ दी 12वीं क्लास तक। उसके बाद इनके दादाजी से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके दादाजी ने इन्हें सब कुछ सिखाया, बेसिक्स जितने भी खेती के होते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। खेती में तो इनका मन लग ही गया था। इनके दादाजी ने इनको एक बात समझाई थी कि जो देसी बीज होते हैं उसको संभाल के रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब देसी बीज बहुत मुश्किल से बच जा रहे हैं और ऐसा अगर होता रहा तो आने वाली पीढ़ी को सही अनाज नहीं मिल पाएगा। इसी मोटिव से देसी बीज बचाना इन्होंने शुरू किया। उस वक्त इनके पास केवल 3 से 4 देसी बीज हुआ करते थे। फिर ये गांव-गांव घूमने लगे। जब ये गांव-गांव घूमने लगे तो इन्हें समझ आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ तो और करना पड़ेगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक जगह पर बिजली गिरने की वजह से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गई और उस मंदिर का फिर काम शुरू हो गया। जब ये वहाँ पहुँचे, छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ पहुँचे तो वहाँ इन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगहों से और यहाँ बहुत सारे देसी बीज मिल सकते हैं। तो देसी बीज वहाँ इन्हें मिले और उस वक्त ही इनके पास वहाँ 300 से 400 देसी बीज मिल गए। पूरे एक बोरा थे और अलग अलग देसी बीजों को इन्होंने अलग अलग आइडेंटिफाई करा लिया था वहाँ के लोगों से और इस प्रकार से इन्होंने अपना देसी बीज बैंक खोला। आज इनके देसी बीज बैंक में 11,000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के देसी बीज हैं और देसी बीज के कितने डिमांड है ये तो हम सबको पता है। इस तरीके से इन्होंने ये सफलता हासिल की और फिलहाल 40 लाख से ज़्यादा इनका टर्नओवर है और शून्य से उठकर इन्होंने आज यह सब कुछ हासिल किया है। तो सुदामा साहू की कहानी में आज इतना ही। कल ताज़ा होले के एक और एपिसोड में मिलेंगे एक डिफरेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।